गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों के बाद फिर मौजूद हूँ और चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके लिए लगातार तरह तरीके के वीडियोस अलग अलग सब्जेक्ट के लेकर आ रहा है और उम्मीद है कि आप उसका लाभ भी पूरी तरह उठा रहे होंगे। तो लंबा न खींचते हुए बात को मैं पॉइंट पे आता हूँ। हम जो लास्ट क्लास में बात कर रहे थे, फ्यूचर सिंपल की बात कर रहे थे। फ्यूचर के 2 सेशन में ले चुका हूँ। एक सेशन में मैं विल और शेल को पूरी तरह अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ। तो कभी भी फ्यूचर पढ़ें तो सबसे पहले वो वाला सेशन देखें। उसके बाद ए सेशन में जो मैंने बात की थी, बी टाइप वर्ब सब्जेक्ट प्लस शेल विल बी, इस सेशन में बात करूँगा हैव टाइप वर्ब। देखो फ्यूचर के बड़े छोटे छोटे से पार्ट्स हैं, कोई बहुत लंबे लंबे पार्ट्स नहीं होते हैं। वही विल और वही शेल आना है। तो मैं आज जो फोकस कर रहा हूँ वो फोकस कर रहा हूँ इसके ऊपर। फिर हम नेक्स्ट क्लास में जो मेन उसका है उसके ऊपर फोकस करेंगे, जो सी पार्ट है। चलिए, तो जब हम बात करते हैं फ्यूचर के सिंपल के बी पार्ट, जिसको हम नाम दे रहे हैं हैव टाइप वर्ब, जिसमें हम किसी चीज को रखने के बारे में बात करेंगे, या जिसको हम बोल सकते हैं पोजीशन, जिसकी व्याख्या मैं हमेशा इस तरह करता हूं, डायरेक्टली कोई एक्शन नहीं होता है, नो एक्शन, और उसके बाद आपका आता है हैव टाइप वर्ब, नो एक्शन हैव टाइप वर्ब। तो आपको देखना है कि आपके सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, अभी अपन देख रहे हैं, और उसके बाद कुछ रखने के लिए कुछ आएगा। जैसे मैं बोलूं आपके पास एक जॉब होगी, आपके पास जॉब होगी मतलब आप एक जॉब को रखोगे, है ना। आपके पास एक लाइब्रेरी होगी, उसमें बहुत सारी किताबें होगी। मैं तो कहता हूँ आपके पास सब कुछ होगा जीवन में जो आप पाना चाहते हैं। तो आप में यह वह कोई भी व्यक्ति, हम सब भविष्य में कुछ भी रखेंगे या सब कुछ रखेंगे, उस पजेस करने के लिए हमको विल और शेल के बाद लगाना होता है हैव, और उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पर ये विशेष ध्यान रखिएगा, एक लाइन ध्यान रखिएगा जो पूरे एरर डिटेक्शन वगैरह किसी भी तरह के क्वेश्चन में आपके काम आएगी। फ्यूचर में कभी भी हैज का प्रयोग ग्रामर के किसी भी फॉर्मेट में नहीं होता है। और अगर थोड़ा और इसको आगे बढ़ाएं तो हम ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि पास्ट और फ्यूचर दोनों में ही कहीं हैज का प्रयोग नहीं होता है। हैव का प्रयोग हो सकता है, जैसे हैव का प्रयोग यहाँ पर करके देखेंगे, और मॉडल्स के पास्ट के ऊपर जाएं तो भी वहाँ हैव का प्रयोग होता है, हैज का प्रयोग नहीं होता है। हैज का प्रयोग सिर्फ प्रेजेंट में होता है। ही शीट सिंगुलर के साथ हम जो लगाते हैं वो लगाते हैं हैज, और आई वी दे प्लूरल के साथ हम लगाते हैं हैव। अब यहाँ देखें, आई वी ही शी दे कुछ भी आ जाए, हमको हैव ही लगाना है, पर विल हैव लगाना है, शैल हैव लगाना है। फ्यूचर की फर्स्ट क्लास आई वी के साथ शैल हैव और बाकी सब के साथ विल हैव। और छोटी सी बात है, जनरल सी बात है, हिंटिंग वर्ड भी वही होते हैं। फ्यूचर बहुत छोटा टेंस है, आसान टेंस है, इसको हम आसानी से पकड़ें। तो हम बात कर रहे हैं हैव टाइप वर्ब पोजीशन, जिसमें हम कुछ रखेंगे। मैंने आपको एक लाइन लिखा दी, पास्ट और फ्यूचर में कभी भी हैज का प्रयोग ना करें, जहां भी करना हो वहां किसका प्रयोग करें, हैव का ही प्रयोग करें। अच्छा, अब हम देखें इसका वाक्य विन्यास क्या होता है। तो वाक्य विन्यास बड़ा ही आसान है। आप क्या लगाओगे, सब्जेक्ट लगाओगे, क्लियर। सब्जेक्ट लगाने के बाद आप क्या लगाओगे, विल शैल लगाओगे, उसके बाद क्या लगाओगे, हैव लगाओगे। तो आपको सब्जेक्ट लगाना है, विल शैल हैव लगाना है, जैसा कि मैं बारंबार कह रहा हूं, और उसके बाद आपको लगाना है ऑब्जेक्ट। ये आपका इसका वाक्य विन्यास हुआ, सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। चलिए, तो इस तरह हम इसका यूज करते जाएंगे। अब हम देखें कुछ एग्जाम्पल, सिंपल से एग्जाम्पल्स होते हैं इसमें। जैसे मैंने बोला कि आपके पास एक जॉब होगी इन फ्यूचर, तो यू विल हैव, और जॉब भी अच्छी खासी होगी तो यू विल हैव अ गुड जॉब। क्लियर। आई शैल हैव अ कार, कोई भी चीज हो सकती है। आप बोलो कि नॉलेज होगा तो यू विल हैव होगा आपके पास अ ग्रेट डील ऑफ नॉलेज, यू विल हैव अ ग्रेट डील ऑफ नॉलेज। आपके पास बहुत सारा नॉलेज होगा। शी विल हैव अ लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत सारा पैसा होगा। और हम तो बोले कि हमारे पास सब कुछ ही होगा, तो वी शैल
हैव, देखो आई वी के साथ में शैल लगा रहा हूं, सब जगह हैव लगा रहा हूं, तो वी शैल हैव ईच एंड एवरीथिंग। वी शैल हैव ईच एंड एवरीथिंग, तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव प्लस आपको लगाना है ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो देखिए एक बार एग्जाम्पल और बता देता हूँ। आई यू विल हैव अ ग्रेट जॉब, ये इसका वाक्य विन्यास। आई शैल हैव अ कार। अच्छा, फ्यूचर के लिए वही हिंटिंग वर्ड अगर इन फ्यूचर आ जाए तो आपको फ्यूचर ही लगाना है। जैसे यहाँ पर कुछ भी आ जाता, वन डे, जो पिछली क्लास में बता चुका हूँ, इन फ्यूचर, आफ्टर फ्यू ईयर्स, आफ्टर मैनी ईयर्स, यू विल हैव अ ग्रेट डील ऑफ, ये अच्छा एक्सप्रेशन है। अ ग्रेट डील ऑफ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में नॉलेज होगा। अ लॉट ऑफ का मतलब बहुत सारा पैसा होगा, और ईच एंड एवरीथिंग की बात होगी। चलिए अब इसमें लास्ट बात करते हैं, इसका जो एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव, एक एक शेल का और एक एक विल का सेट ले लेते हैं, तो आपका काम पूरी तरह हो जाएगा। जैसे हमने बोला दे विल हैव अ कार, तो अब आप अभ्यस्त हो चुके होंगे, अगर आप लगातार क्लास अटेंड कर रहे हैं तो नेगेटिव बनाना है, और विल शेल का आपने बार बार किया, तो वही काम करना है। या तो आप इसको लिखो दे विल नॉट हैव, या शॉर्ट में लिखना है तो दे वॉन्ट, विलंट नहीं लिखना है। मैं आपको बार बार बता भी रहा हूं, दे वॉन्ट हैव अ कार, दे वॉन्ट हैव अ कार। क्लियर? चलिए अब इसी का जब हम प्रश्नवाचक बनाएंगे, तो प्रश्नवाचक में हमको क्या करना है, हमेशा यहाँ से जो हेल्पिंग वर्ब होती है किसी भी टेंस में, उसको उठाकर आगे ले जाते हैं, और नहीं होती है तो वो डू, डज और डिड वाला केस था, उसको मैंने वो डीप में किया था। तो यहाँ पर इसका क्या बनेगा, विल, क्या वे कार रखेंगे, दे हैव अ कार, कहीं पर भी हैज का प्रयोग नहीं करना है, बिल्कुल सावधानी रखनी है। विल दे हैव अ कार। और लास्ट में हम इसका देखें, हमको बनाना है इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव। क्या उनके पास कार नहीं होगी, तो आप इसको आगे ले जाएंगे, तो आपका क्या बनेगा, वांट दे हैव अ कार। और बार बार दिमाग में आता है कि ऐसे भी लिख सकते थे, तो मैं ऐसे भी लिख देता हूँ, विल दे हैव अ कार, और यहाँ पर भी लिख देता हूँ दे विल नॉट हैव अ कार। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, एक विल का पूरा पार्ट हो गया, विल, वांट, विल आगे आया और वांट आगे आया। ऐसे एक सेट शेल का भी ले लेते हैं, और बार बार फ्यूचर में वही चलेगा, तो हर बार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बार बार वही चीज करनी है। तो शेल का लेते हैं ना, कुछ रखेंगे उसके लिए। मैं लेता हूं आई शैल हैव अ जॉब। कोई बोले कि आई शैल हैव अ जॉब, आई वी के साथ शैल लगाना है, मेरे पास एक जॉब होगी। और कोई बोले कि नहीं होगी, तो क्या लगाएंगे, आई शैल नॉट, दोनों लिख देता हूं इस बार यहीं पे, शैल नॉट हैव अ जॉब, एक ही हो गया। और इसी को शॉर्ट में लिखना है तो आई शांट हैव अ जॉब, आई शांट हैव अ जॉब। प्रश्नवाचक बनाना है, तो आप क्या करेंगे, इसको आगे लाएंगे, लाए आगे, शैल आई हैव अ जॉब, शैल आई हैव अ जॉब। और जब बनेगा नेगेटिव कम इंट्रोगेटिव, तो इसको आगे लाएं, इसको आगे लाएं, एक ही बात है। शैल आई, ध्यान रखना हैव ही आएगा, हैज नहीं आएगा। काफ़ी सारे एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके के बनते हैं, हम हैज़ लगा देते हैं क्योंकि हमारे को ही शीट के साथ हैज़ लगाने की आदत होती है। फिर बनेगा शांत आई हैव अ कार। तो साथियों इसी तरह आप ये पूरा पोजीशन बड़े आराम से कर सकते हैं। और इस तरह आप देखिए, आप पूरे टेंस को मजबूत कर दीजिए, क्योंकि एक बार आपका टेंस मजबूत हो गया, फिर आगे पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट तक कोई दिक्कत
नहीं आनी है, क्योंकि सारा जो फाउंडेशन है वो टेंस के ऊपर बेस्ड है। तो नेक्स्ट सेशन में हम लेंगे फ्यूचर सिंपल, जिसका सी पार्ट, जिसको हम बोलते हैं एक्शन वाला पार्ट या स्पेसिफिक इंडेफिनेट, जो मैंने आपको शुरू से फर्स्ट क्लास में जिस अकॉर्डिंग पढ़ाया है, तो स्पेसिफिक इंडेफिनेट वाला पार्ट। और उसमें मतलब जो प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट में डू डज डिड बहुत सारी चीज़ें थी, यहाँ सबसे आसान सा पार्ट होगा, हम कोई काम करेंगे, उसके लिए क्या आएगा वो हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।